हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें जाननी है। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, क्योंकि जो भी लोग टाइम एंड वर्क अभी कंप्लीट नहीं किए, जो टाइम एंड वर्क पढ़ के नहीं आए हैं, डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ने आए तो उनको समझ में नहीं आएगा। हम पूरी तरह से इस पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर को टाइम एंड वर्क से कनेक्ट करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए टाइम एंड वर्क पहले हमने पढ़ा दिया। टाइम एंड वर्क पहले कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अलग से उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में उस टाइम एंड वर्क को अलग से 11 से 12 वीडियो हैं। आप जाके सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ें, जाके अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ाया गया है। फिर आप यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम पढ़ें जाके। ठीक है, मतलब यहाँ पर फिर कंटिन्यू करें, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम को पूरी तरह से अगर हम पहला सवाल भी यहाँ पर टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम का सॉल्व करेंगे तो पहला सवाल भी हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क का ही लेके उसी से कनेक्ट करके सॉल्व करेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नया नहीं सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर सीखा उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। 2 से 3 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब 2 से 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको इसमें अच्छा भी लगेगा, और कोई नई चीज़ सीखनी नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट से नहीं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर होगा। 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is. अब देखिए, इस सवाल को लगाने से पहले हमने बताया कि हम टाइम एंड वर्क से कनेक्ट करके ही लगाएंगे। तो एक छोटा सा सवाल, अभी तक अगर आप टाइम एंड वर्क आप पढ़ के रखे हैं तो ये आपके लिए बहुत छोटा सवाल है, आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे हम ये आपसे कह दें कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, सवाल क्या है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर में टाइम एंड वर्क का है, हम पढ़ना शुरू कर दी। अरे भैया, इसी से कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट इससे अलग नहीं लगेगा। 1-2 बात हैं जो वहाँ पर डिफरेंस है, वहाँ पर तो वहाँ पर हम बताएंगे, और जो कॉन्सेप्ट यहाँ हम लगा रहे थे वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर जो सवाल अभी स्क्रीन पर आपके दिखा है वो इधर लगाएंगे हम। ठीक है, लेकिन जो इसको पढ़ें उसी से कनेक्ट जब होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। हर एक सवाल में एक नई चीज़, एक नई ट्रिक लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप अभी तो लगा लेंगे हर एक सवाल में नई ट्रिक, नया कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हर एक सवाल में नई नई चीज़ें, लेकिन उसको एग्ज़ाम में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चीज़ें अगर कनेक्ट रहेंगी एक दूसरे से तो आप अच्छे से सीख भी पाएंगे, पढ़ने में अच्छा मतलब मज़ा भी आएगा, और आप उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हर एक सवाल में नई ट्रिक नहीं लगनी चाहिए, कनेक्ट करके आप पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हमने आपसे बताया था कि 20 और 30 का जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको वो काम मिल जाएगा, टोटल वर्क जो ए और बी कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, तो हमने कह दिया टोटल वर्क 60 यूनिट बोल दिया। ठीक है, वर्क को यूनिट बोला जा सकता था, वर्क को हमने बताया था, तो ये 60 वर्क टोटल आ गया। तो हम ये पता करते थे कि भाई 20 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में तो आप कहेंगे 20 दिए 3 यूनिट का काम, यानी ए करेगा एक दिन में 3 यूनिट का काम, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, अच्छा बी 30 दिन में 60 यूनिट का काम, 30 दिन में 60 यूनिट का काम, तो एक दिन में 2 यूनिट का काम। तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2 यूनिट आ गई। ठीक है, अब सवाल यह है कि ए और बी दोनों अगर एक साथ में इस काम को करेंगे 60 यूनिट के काम को, तो कितने दिन में कर देंगे। तो हमने क्या लिखा कि ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल काम है 60 यूनिट, और ए और बी दोनों मिलकर अगर साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो ए करेगा अपनी एफिशिएंसी से, और ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे है, तो ए करेगा अपनी एफिशिएंसी से, और बी भी साथ में कर रहा है तो बी करेगा अपनी एफिशिएंसी से। तो दोनों की एफिशिएंसी का सम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर पता चला कि 60/5 कितना आ गया, 12 दिन आ गया। ठीक है,
तो यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाता था कि अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो 12 दिन में ये 60 यूनिट के काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है। टाइम एंड वर्क अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है टाइम एंड वर्क तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो सवाल हमारे स्क्रीन पर था इससे पहले अभी जो हमने सवाल देखा, ठीक है, उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सवाल क्या बताया गया है एक बार और हम सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि 2 पाइप A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively if both pipes are open together the time taken to fill the tank is। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम एक सिस्टम बना लेते हैं। ये रहा कोई सिस्टम। ठीक है, इसमें 2 पाइप लगाए गए हैं 2 पाइप, यानी एक पाइप ये लगा हुआ है, एक पाइप ये लगाया गया है। ठीक है, तो इनको इस तरह से फिल किया जा रहा है। बहुत ध्यान से समझना है। पहला सवाल है कैसे कनेक्ट करके लगाएंगे। ठीक है, सवाल में ये बताया गया है कि मान लो एक पाइप ये ए वाला पाइप है, ए पाइप, इस पाइप का नाम हमने ए रख दिया, इस वाले पाइप का नाम बी रख दिया। तो ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। यहाँ पर ए और बी कौन है? कोई पर्सन है, आदमी है, किसी काम को करते हैं। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए और बी क्या है? पाइप है। एक पाइप ए है, इस पाइप का नाम ए है, इस पाइप का नाम बी है। ठीक, अब ये वाला जो पाइप है इसका ए नाम है, वो इस कंटेनर को, यानी ये जो सिस्टम है उसको अगर सिर्फ ए पाइप चलाओ, बी को भूल जाओ, सिर्फ ए पाइप चला दो तो 20 मिनट में भर देता है। सवाल तो यही बोला गया है कि 20 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो ए जो पाइप है वो इस सिस्टम को 20 मिनट में अकेले भर देता है, 20 मिनट में भर देता है पूरे सिस्टम को। अच्छा, बी पाइप जो है ये भी बता रखा है सवाल में कि ए पाइप को अगर भूल जाओ तो बी पाइप अकेला इस पूरे सिस्टम को 30 मिनट में भर देता है, 30 मिनट में पूरा भर जाता है। ठीक है, तो हमने कहा था कि यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। ठीक है, और अगर यहां पर अब अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको जानते हो क्या मिलेगा? यहां पर एलसीएम लोगे सिस्टम की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, यानी कितना पानी टोटल सिस्टम में आ सकता है वो आपको मिलेगा। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60, यानी सिस्टम की कैपेसिटी 60 लीटर है। ठीक है, कितनी है? 60 लीटर। अब देखो यहाँ पर 60 लीटर लिख सकते हो, 60 यूनिट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कोई भी यूनिट यहाँ पर चल जाएगा क्योंकि फाइनली ये यूनिट कट कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दोगे। ठीक है, तो हमने 60 लीटर ले लिया क्योंकि पाइप और वाटर और सिस्टम की बात चल रही है, तो इसलिए हमने कह दिया कि सिस्टम की टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है। याद रखना, जब भी आप इनका एलसीएम लोगे तो सिस्टम की कैपेसिटी निकलेगी। ठीक, अच्छा, अब देखो ए जो है 20 मिनट में 60 लीटर पानी भर देता है, यानी जो पाइप ए है इस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी? 60 लीटर होगी, 60 लीटर। ठीक है, और ए 20 मिनट में भर देता है, तो 20 मिनट में 60 लीटर पानी अगर पाइप ए से चला जाता है तो 1 मिनट में बताओ, तो 20 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में 3 लीटर। ठीक है, ये पाइप ए की एफिशिएंसी हो गई, पाइप ए की एफिशिएंसी हो गई। अरे 1 मिनट में कितना पानी सिस्टम में बहा दिया पाइप ए, वो इसकी एफिशिएंसी होगी यहाँ पर। तो ये पाइप की एफिशिएंसी होगी, पाइप ए की। अच्छा, पाइप बी की एफिशिएंसी पूछें तो देखो 30 मिनट में 60 लीटर पानी पाइप बी बहा देता है। 30 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में तो आप कहेंगे 2 लीटर, तो ये 2 लीटर हो गई। ठीक है, ये पाइप की एफिशिएंसी होगी, यानी पाइप ए 3 लीटर पर मिनट पानी इस सिस्टम में बहाता है, जबकि पाइप बी 2 लीटर पर मिनट पानी इस पाइप में, यानी इस सिस्टम में बहाता है। ठीक है, अब हमने सवाल यहाँ पर किया गया है कि दोनों पाइप अगर खोल दिए जाए, दोनों पाइप इस सिस्टम में एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ सिस्टम में कितनी देर में भर जाएगा? तो सिस्टम की टोटल कैपेसिटी कितनी है? आप कहेंगे 60 लीटर, तो ये देखो टोटल कैपेसिटी लिखी। और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो एक पाइप, जो पाइप ए है वो 3 लीटर पर मिनट पानी भरता है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, और पाइप बी 2 लीटर भरता है 1 मिनट में, और साथ में खोला गया तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी इसमें भर जाएगा? नहीं समझे? अरे पाइप ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है इस सिस्टम में, पाइप बी जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट में टोटल पानी अगर दोनों साथ में खोल दिया जाए तो 3 + 2 5 लीटर भर जाएगा इसमें। ठीक,
तो यहाँ से वही हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों पाइप हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दोनों आदमी से साथ में काम करा रहे थे तो डिवाइड किया थे दोनों के सम से, तो यहाँ दोनों पाइप साथ में खोले गए तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप कहेंगे 60/5 यानी 12 मिनट, कैंसिल करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 मिनट। यही हमारे सवाल का उत्तर है, यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है यही सवाल का। ठीक है, 12 मिनट में अगर आप दोनों पाइप खोल देंगे, पाइप ए और पाइप बी दोनों ओपन कर देंगे, तो 12 मिनट के अंदर ये 60 लीटर का जो सिस्टम है वो भर जाएगा। आपने देखा कि जो जो काम हम टाइम एंड वर्क में कर रहे थे, ठीक वही वही काम हम यहाँ पर पाइप और सिस्टम वाले सवाल में किए। कोई भी फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया। इनका एलसीएम यहाँ पर क्या निकलता था? टोटल वर्क। इनका एलसीएम यहाँ पर क्या निकलेगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में कितना पानी आ सकता है, और हमने इसको क्या बताया? लीटर में मान लो। ज़्यादातर लोग लीटर में नहीं मानते हैं, आप लीटर में मान लो, क्योंकि यहाँ पर पाइप वाटर सिस्टम वाला काम चल रहा है, तो आप इसको लीटर में मान लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया, ये बहुत ही बेसिक सवाल था। ठीक है, अब हम चलते हैं अच्छे सवालों पर। धीरे धीरे अच्छे से अच्छे सवाल आते जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है, जो हम टाइम एंड वर्क से कनेक्ट करके सॉल्व किए। अगले सवाल पे चलते हैं अब। तो अगला सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पर होगा। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय अ पाइप in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. If both the pipes are opened when the cistern is full, the time in which it will be emptied is, यानी कितनी देर में खाली हो जाएगा सिस्टर्न। ठीक, अच्छा सवाल है, देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक, a cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. ठीक है, ये एक सिस्टर्न है। ठीक है, ये किसी पाइप से फिल किया जा रहा है। अभी हम स्टार्टिंग फेज पर हैं, तो हम इस पाइप को बना के समझ रहे हैं। ठीक है, आगे की बातें हम यहाँ पर पाइप कुछ बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टर्न है, पूरा एक पाइप से भरा जा रहा है, और ये पाइप जो है इसको भरता है वाटर बाय अ पाइप इन 5 आवर। तो ये पाइप ए है मान लेते हैं, और इसको ये पाइप ए 5 घंटे में भर देता है। अच्छा, एक दूसरा पाइप है, क्या है? दूसरा पाइप, एंड इट कैन बी emptied बाय अ सेकंड पाइप इन 4 आवर्स। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा पाइप है जो हमने यही इसी में सेट कर दिया, इसे में सेट कर दिया, मतलब ऐसे सेट कर दिया, आप ये कह सकते हो ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, और इसे हम एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पाइप बी मान लेते हैं। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पाइप ए है वो इस सिस्टम को भर देता है। कितनी देर में भर देता है? 5 घंटे में भर देता है। ठीक है, जबकि पाइप बी इस सिस्टम से कनेक्ट किया गया है और वो 4 घंटे में इस सिस्टम को खाली कर देता है। 4 घंटे में इस सिस्टम को खाली कर देता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सवाल थोड़ा सा उल्टा है। पाइप ए इस सिस्टम को 5 घंटे में भर देता है, पूरा का पूरा भर देता है, जबकि पाइप बी इस सिस्टम को 4 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, पाइप बी इस सिस्टम को 4 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टम इज फुल, जब सिस्टम फुल है, अब पूरा सिस्टम फुल है, तो हम पाइप को, दोनों पाइप को ओपन करते हैं। तो सवाल पूछा यह गया है कि द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टी, यानी कितने टाइम में ये पूरा पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये कह लेते हैं कि जो पाइप ए है, क्या बताया गया, जो पाइप ए है वो सिस्टम को कितनी देर में भर देता है? 5 घंटे में भर देता है। वो सिस्टम को 5 घंटे में भर देता है। पाइप बी क्या कर रहा है? पाइप बी इस सिस्टम को, सिस्टम में भरे हुए पानी को कितने घंटे में खाली कर देता है? 4 घंटे में खाली कर देता है। तो 4 आवर्स में खाली कर देता है। ठीक है, याद रखना, ये जो है पानी को, पानी से भर रहा है। ठीक है, सिस्टम को ये पानी सिस्टम से बाहर ले जा रहा है, खाली कर रहा है। एक अच्छी चीज यहां सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये खाली कर रहा है। ठीक,
अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम से आपको मिलेगा इस सिस्टम की कैपेसिटी। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 20 हो गया, यानी 20 लीटर हो गया। तो सिस्टम की कैपेसिटी कितनी आ गई, 20 लीटर। अब सवाल में ये बोला है कि 20 लीटर से पूरा का पूरा सिस्टम भरा है, पाइप दोनों अभी चालू नहीं है, सिस्टम पूरा भरा हुआ है 20 लीटर से। अब हमने पाइप ए और पाइप बी को चालू किया, एक साथ में चालू किया, एक उधर आदमी खड़ा कर दिया गया, एक इधर खड़ा कर दिया गया, और दोनों को एक साथ में ऑन कर दिया गया, ठीक है। तो कितनी देर बाद सिस्टम खाली हो जाएगा। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में, खाली काहे होगा भाई, ये सिस्टम खाली काहे होगा, क्यों खाली हो जाएगा, ये तो पूरा भरा हुआ है। तो खाली इसलिए हो जाएगा कि ये 5 घंटे में कोई चीज़, जैसे आप किसी सिस्टम के अंदर 2 लीटर पानी डाल रहे हैं और 2.5 लीटर पानी एक पाइप लगा हुआ है जो निकाल रहा है, ठीक है। अब अगर वो सिस्टम भरा हुआ है पूरी तरह से, तो ये 2 लीटर डालेगा, ये 2.5 लीटर निकालेगा, तो एक टाइम तो आएगा जब ये खाली हो जाएगा। वही चीज़ है ना, ये 5 घंटे में इसको भर रहा है और ये 4 घंटे में खाली कर दे रहा है। मतलब ये सिस्टम, ये जो पाइप है ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे आप इसको बना सकते हो, ये वाला पाइप है, इस तरह का पाइप है, इससे ये ज़्यादा बड़ा है, जल्दी खाली कर रहा है, ठीक है। तो 5 घंटे में ए पाइप जो है वो 5 घंटे में भर रहा है, बी पाइप 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम पता चला 20 आया, यानी सिस्टम की कैपेसिटी 20 लीटर है, 20 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। अगर हमें यहाँ के ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी पता लगाएं तो 5 घंटे में 20 लीटर अगर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 5 चौको 20 यानी 4 लीटर। तो ये आ गई पाइप ए की एफिशिएंसी, यानी 4 लीटर पर घंटे पाइप ए भरता है, इसमें 4 घंटे पर लीटर पाइप ए भरेगा, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे में जो पाइप बी है वो 4 घंटे में 20 लीटर पानी निकाल देता है, यानी सिस्टम को खाली कर देता है। 4 घंटे में 20 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, तो 1 घंटे में कितना बाहर निकालेगा, तो 1 घंटे में निकल के आएगा 4 पंचे 20, ठीक है। तो 5 लीटर पानी जो है 5 लीटर पानी बाहर निकालेगा, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 5, लेकिन हम 5 नहीं लिखेंगे, हम -5 लिखेंगे। अब सवाल क्या आ गया, ये -5 क्या लिख दिया, क्योंकि ये पानी को बाहर की तरफ निकाल रहा है, ठीक है, भर नहीं रहा है, निकाल रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी -5 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं यहां, तो पाइप ए क्या कर रहा है, 4 लीटर पानी इस कंटेनर में यानी ये सिस्टम में भर रहा है 1 घंटे में। अब आप एक ध्यान से देखो, अगर पाइप ए 4 लीटर भर रहा है और अगर पाइप बी 4 लीटर निकाल रहा होता, तो ये सिस्टम अगर इनिशियल में भरा है तो भरा ही तो रहता भाई। जितना ये पाइप ए भर रहा है उतना ही पाइप बी 1 घंटे में निकाल रहा है, तो ये सिस्टम भरा है, भरा रहता। लेकिन सवाल में तो पूछा है ना कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि खाली हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा तेज खाली कर रहा है। तो वही चीज़ निकल के आ रही है कि पाइप ए 4 लीटर भर रहा है, जबकि पाइप बी 5 लीटर निकाल रहा है। अच्छा, 4 लीटर भर रहा है पाइप ए, 4 लीटर पाइप ए भर रहा है, जबकि 5 लीटर निकाल रहा है पाइप बी 5 लीटर निकाल रहा है। इसका मतलब -1, यहाँ से दोनों से अगर हम एफिशिएंसी देखें तो कितना आएगा, -1, यानी 1 लीटर खाली हो जा रहा है 1 घंटे में। भाई 5 लीटर निकल गया और 4 लीटर ही भरा, तो सिस्टम तो पूरा भरा हुआ था ना, और 4 लीटर ही पानी गिरा और 5 लीटर यहाँ से निकल गया, तो 1 लीटर खाली हो गया, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो गया। सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, 20 लीटर, तो 20 घंटे में खाली हो गया। तो ये हमारा उत्तर जाएगा 20, ठीक है। तो 20 आवर में 20 आवर में ये खाली हो जाएगा। भाई 1 घंटे में आप एक चीज़ ध्यान देखो कि 4 लीटर जो सिस्टम, जो पाइप ए है वो 4 लीटर भर रहा है इसमें, और पाइप भी 5 लीटर निकाल रहा है, यानी 1 लीटर पानी जो है 1 लीटर सिस्टम खाली हो जाता है 1 घंटे में, और 20 लीटर सिस्टम की कैपेसिटी है, तो 20 घंटे का टाइम लगेगा और ये खाली हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। -1 इसलिए ये आया क्योंकि ये 1 लीटर पानी यहाँ से निकल गया, इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर, आंसर 20 आवर्स, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days? अब इस सवाल को बनाना पॉसिबल नहीं है कि हम खूब बड़ा सा रिजर्वायर बनाए, उसमें 12 पंप से हम ये बताएं कि पानी बाहर निकाला जा रहा है
इस तरह से, ठीक है, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालें, इस तरह से नहीं, डायरेक्ट हम करते हैं इस सवाल को। कैसे, देखो अब इतनी समझ डेवलप हो गई होगी, क्योंकि बाकी के जो स्टार्टिंग के 1-2 सवाल हमने लगाया बहुत ज़्यादा डीप में लगाया, अच्छे से चीज़ों को समझा, इसीलिए हमने इतने बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं, जैसे 12 पंप वर्किंग 6 आवर a day कैन एम्प्टी अ कंप्लीटली फिल्ड रिजर्वायर इन 15 days। अच्छा, यह हम मान के चल सकते हैं कि जो एक पंप है वो 1 लीटर पर आवर पानी बाहर निकालता है। रिजर्वायर मतलब बहुत सारा पानी उसमें है और उसे हमें खाली करना है। तो कैसे, हमने क्या किया, 12 पंप लगा दिए। कितने लगा दिए, 12 पंप लगा दिए उसमें, और एक पंप 1 लीटर पानी 1 घंटे में बाहर की तरफ फेंकता है। तो 12 पंप 1 घंटे में कितना लीटर पानी फेंकेंगे, 12 लीटर। भाई एक पंप 1 लीटर पानी 1 घंटे में फेंकता है, तो 12 पंप 12 लीटर पानी 1 घंटे में फेंकेंगे, ठीक है। लेकिन ये पर डे 6 घंटे तक चलते हैं, पर डे 6 घंटे तक चलते हैं, और 15 दिन तक चलते हैं लगातार, तब जाके पानी खाली होता है। तो इसका मतलब इतना पानी उस रिजर्वायर में था। भाई 12 पंप लगाए गए, हर एक पंप 1 घंटे में 1 लीटर पानी फेंकता है, तो 6 घंटे में कितना फेंकेगा, तो 12 6 72 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा, और 15 दिन तक लगातार चलेगा तो इतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब सवाल इसमें पूछा है कि हाउ मेनी सच पंप्स वर्किंग 9 आवर अ डे। अब वो कह रखा है कि कितने ऐसे पंप, तो हमने कहा एक्स पंप लगा दो और 9 दिन तक लगातार इनको चलाओ, नहीं 9 दिन तक नहीं, 9 घंटे, तो एक्स पंप लगा दो और 9 घंटे लगातार चलाओ, और कितने दिनों तक, 12 दिन तक, ठीक है। 9 आवर अ डे विल एम्प्टी द सेम रिजर्वायर इन 12 days, ठीक है। तो हमने कहा एक्स पंप लगा दो, 9 घंटे पर डे चलाओ इनको, और 12 दिन तक चलाओ, खाली हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कैपेसिटी होगी एक तरह से रिजर्वायर की, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप निकाल दो, यहाँ पर नंबर ऑफ पंप्स आ जाएंगे। 12 से 12 कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर आप देखो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एका 9 3, 3 5 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक, 10। यानी ऐसे 10 पंप लगाने होंगे आपको, जो पर डे 9 घंटे तक पानी को बहाएंगे, 12 दिन तक तो पूरा का पूरा पानी जो है रिजर्वायर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एक ही जैसी थी, इसलिए हमने इक्वल किया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 पंप्स। बहुत ही सिंपल सवाल था। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है, इफ 2 pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. One pipe fills the tank 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe alone take to fill the tank? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आप कह सकते हो, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। कह रखे हैं कि इफ 2 pipes function simultaneously, a tank is filled in 12 hours. मान लेते हैं कि ये 2 पाइप हैं A प्लस B, ये दोनों पाइप जब लगातार किसी सिस्टम में चलाए जाते हैं तो 12 घंटे में सिस्टम को भर देते हैं, ठीक है, 12 घंटे में। और ये भी बताया गया है कि जो फास्टर पाइप है वो स्लोअर वाले से 10 घंटे जल्दी भर देता है। 1 पाइप फिल्स द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर। तो हमने कह दिया कि एक ए है और एक बी पाइप थे, दोनों को साथ में जब चला दो तो 12 घंटे में सिस्टम भर जाता है। ये मान लो ए पाइप जो है वो फास्टर वाला है, तो बी पाइप स्लोअर है, तो 10 घंटे या ज़्यादा लेगा। भाई इसमें बताया नहीं है कि फास्टर पाइप जो है 1 पाइप फिल्स द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर, तो ये 10 आवर फास्टर देन द अदर, तो ये 10 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी ये जो वाला पाइप है ए अकेला x आवर में भर देता है, और दूसरा वाला जो पाइप स्लोअर वाला है वो x प्लस 10 आवर्स लेता है पाइप को, यानी सिस्टम को फिल करने में, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी आवर डज द फास्टर पाइप अलोन टेक टू फिल द टैंक। यानी केवल फास्टर पाइप को अगर हम सिस्टम में लगा दें तो कितना टाइम लेगा अकेला पूरा सिस्टम को भरने में। इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि फास्टर पाइप A है, x आवर ले रहा है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। और हमने आपसे यह बताया कि अगर आप इनका
इनके टाइम का, यहाँ पर जो इतने इतने घंटे में किसी सिस्टम को भर रहे हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सिस्टम में कितना पानी जा सकता है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं x और x + 10 कैल्शियम लेंगे, तो आप कहेंगे x और x + 10 कैल्शियम आ गया ये। ठीक है, तो ये हो गई क्या, सिस्टम की कैपेसिटी। ठीक है, तो इतना पानी उस सिस्टम में आएगा। अच्छा, आप ये भी कहेंगे कि अगर इनका टाइम है, ये टाइम का रेशो है, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या, इनकी एफिशिएंसी के रेशो में मिलेगा। यानी इनकी एफिशिएंसी, अगर x की एफिशिएंसी देखें कि x सिस्टम में कितना पानी 1 घंटे में भरता है, तो आप कहेंगे x + 10, और b अगर देखेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, टाइम का जो है उल्टा एफिशिएंसी होता है, तो वही उल्टा हमने करके लिख दिया। ये बात तो हम टाइम एंड वर्क में सीख चुके हैं, इसीलिए हमने बोला है कि आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा पाइप एंड सिस्टम सीखने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये टोटल क्या हो गई, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो गई, x + 10, और इसको हम दोनों पाइप से भर रहे हैं, ए और बी साथ में, तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से भरेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी x + 10 और इसकी एफिशिएंसी x, तो x + 10 और +x। ठीक है, +x। अब यहां पर ये क्या है, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, क्या है, टोटल कैपेसिटी है सिस्टम की, और ये दोनों की एफिशिएंसी है, ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का सम है ये टोटल कैपेसिटी, और ये दोनों की एफिशिएंसी का सम है। तो हमें क्या मिलेगा, जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ये बात तो पता है कि 12 घंटे में भर देते हैं, तो दोनों एक साथ चलाए गए हैं तो 12 घंटे में भर देंगे। बात समझ में आई। ठीक है, दोनों एक साथ, तभी तो हम किसी वॉल्यूम को यानी किसी कैपेसिटी को उनके एफिशिएंसी से जब डिवाइड करते हैं तो वो टाइम पता चल जाता है कि कितने घंटे में वो पाइप भरेगा। तो दोनों पाइप को अगर हम साथ में चलाते तो सवाल में बताया गया है कि 12 घंटे में भरते, इसलिए हमने वो चीज़ पहले लिख दी बात। तो यहाँ पर आ गया सिस्टम की कैपेसिटी और दोनों ही पाइप के यहाँ एफिशिएंसी। ठीक है, तो 12 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होकर निकलेगी और x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। चलो हम x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आएगी देखते हैं। तो यहाँ से देखो x² + 10x 24x 120। ठीक है, जब आप x + x करेंगे तो 2x आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आएगा। ठीक है, और ये 10 रहेगा तो 12 10 में 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है, x की वैल्यू जैसे ही निकलेगी इसका x की वैल्यू यही एक आंसर आ जाएगी, यानी इतने घंटे में जो फास्टर पाइप है वो इतने घंटे में भरेगा। x की वैल्यू निकाल दी। जो भी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं वो तुरंत इस सवाल का उत्तर बता देंगे। जिनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो ये हम चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² और 10x है, यहाँ पर 24x है, यहाँ पर आएगा 14x माइनस का 120, सब बराबर के उस पार लेके गए तो साइन नेगेटिव हो गया। ठीक है, x की वैल्यू डायरेक्ट हम लिखते हैं, x बराबर कितना होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर 14 ± √196 + 480 / 2a। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये इसका x² का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म में c होता है, एक फॉर्मूला होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसमें दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। x क्या चीज़ है, टाइम है x, तो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसलिए नेगेटिव वाले को हम यहाँ मिटाल देते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव लेते हैं। ये क्या आ गया, 480 और 196 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 480 और 196 यानी 8 9 17 4 1 5 1 6 676, 26 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं यहाँ 26 लिख दूँ डायरेक्ट, बिल्कुल लिख सकता हूँ 26, तो हम यहाँ 26 लिख रहे हैं डायरेक्ट। 26, तो 26 + 14 40 आ गया, 6 4 10 2 1 3 4। ठीक है, 2, तो ये 20। x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली 20 घंटे, और यही हो जाएगी। जो पाइप फास्टर पाइप है वो x घंटे में टैंक को भर देता है या सिस्टम को भर देता है x घंटे में। तो x क्या निकला, x की वैल्यू 20 निकली, यानी 20 घंटे में जो a पाइप है वो 20 घंटे में टैंक को भर देगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
यही सवाल का आंसर है हमारे, ठीक है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल है इस सवाल का, एसएससी में आया हुआ सवाल है, एसएससी ऐसे ही सवाल अक्सर पूछता है। लेकिन इस तरह के सवालों के शॉर्टकट कैसे हम सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में इतना टाइम थोड़े ना हमारे पास एग्जाम में होगा कि हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो हम यहाँ पर एक 60 सेकंड के अंदर सवालों को कैसे लगाया जाए उसके लिए तो हम यहाँ पर वो वीडियो डालते ही हैं। तो पर डे आप वो देखा करिए, आप पाइप एंड सिस्टम के भी सवाल उसमें आएंगे, ठीक है, शॉर्ट्स। तो उसी शॉर्ट्स में जो है पाइप एंड सिस्टम के अब सवाल आएंगे। अभी तक टाइम एंड वर्क के हम सवाल डिस्कस कर रहे थे, एवरेज पढ़ाया, एवरेज के सवाल उसमें डिस्कस किया, तो अब पाइप एंड सिस्टम के सवाल आएंगे। 1 मिनट में ही तो आपको सवाल लगाना है, तो 1 मिनट में हम सवाल लगाना वहाँ पर सीख रहे हैं। तो इसके सारे जो भी शॉर्टकट हैं वो उसी में मिलेंगे आपको, ठीक है, शॉर्ट्स में ही। तो हम अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है, बिल्कुल डिटेल मेथड। पहले तो हमें डिटेल मेथड सीखना होगा, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आप सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको डिटेल सीखना ही होगा, ठीक है। एक बार तो आपको पूरा डिटेल गो थ्रू होना ही पड़ेगा सिलेबस से, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे, तभी आप चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपको हर एक सवाल में एक नई ट्रिक बता दी जाए, एक चैप्टर में एक नए सवाल की ट्रिक बता दी जाए और आप लगा देंगे एसएससी आपको क्रैक कर देंगे आप। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, एक हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और जो मोटी सी किताब आती है ना मैथमेटिक्स की, वो एक बार लगानी पड़ेगी पूरी, फिर उसके बाद आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, तब आप अच्छी अच्छी ट्रिक्स समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, 2 pipes X and Y can fill a cistern in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time in minute should Y be closed so that the tank is full in 18 minutes? ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है और एसएससी में आया हुआ सवाल है। टू पाइप X and Y कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 पाइप हैं, एक X है एक Y है। अब यहाँ पर हम कोई पाइप और सिस्टर्न नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि पाइप और सिस्टर्न पहले बेसिक से हम बना चुके हैं और बेसिक चीज़ें सीख चुके हैं। तो एक पाइप X है, एक पाइप Y है, ठीक है। 24 मिनट में X पाइप जो है वो सिस्टर्न को भर देता है, जबकि Y पाइप जो है वो 32 मिनट लेता है सिस्टर्न को भरने में, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। सारी बातें, हर एक चीज़ हमें बिल्कुल अंदर तक समझ में जाए, ठीक है, समझ में आनी चाहिए। तो पाइप X है, 24 मिनट में किसी सिस्टम को भर देता है या किसी टैंक को भर देता है। आप सिस्टम की जगह टैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइप Y जो है वो 32 मिनट में उसी टैंक को, जिसको X 24 मिनट में भर रहा है, उसी टैंक को Y 32 मिनट में भर रहा है, ठीक है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन, अब कह रखे हैं कि दोनों पाइप को अगर एक साथ में ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए, देन आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद, शुड Y बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट, इस पाइप Y को क्लोज करना है। समझना, सवाल बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा सवाल है, समझिए, बहुत ही प्यारा सवाल। इस पाइप Y को क्लोज कितने टाइम के बाद किया जाए कि पूरा का पूरा सिस्टम या पूरा का पूरा टैंकर 18 मिनट में भर जाए। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि पाइप X किसी टैंक को भर सकता है 24 मिनट में, पाइप Y किसी टैंक, उसी टैंक को भर सकता है 32 मिनट में। 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो बात यहां पर देखो। अच्छा, 24 और 32 का जैसे ही आप एलसीएम लोगे, उस टैंक का कैपेसिटी पता चल जाएगा आपको। और 24 और 32 का एलसीएम आ गया 96, ठीक है, 96। तो हम समझ गए कि भैया उस टैंक का जो कैपेसिटी है, वो टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 96 लीटर, ठीक है, 96 लीटर। 3 दूना 6, 3 तिरका 9, ठीक है। तो उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है यहां पर हम बना लेते हैं अभी, ठीक है। ये पाइप X है, ये पाइप Y है, ठीक है। तो यहां पर इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 96 लीटर है।
हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो हमने पाइप को बना लिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। सवाल बहुत प्यारा है इसलिए, और हर एक बच्चे के समझ में आना चाहिए ये सवाल। ठीक है, दोनों पाइप हमने ऑन कर दिए, एक्स और वाई दोनों ही ऑन कर दिए हैं। 96 लीटर की इस टैंक की कैपेसिटी है, दोनों पाइप ऑन कर दिए हैं, अपनी कैपेसिटी से इसे भर रहे हैं। इनकी एफिशिएंसी भी हम निकाल देते हैं भाई। 24 मिनट में अगर 96 लीटर पानी भर देता है पाइप एक्स 24 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर देगा? तो आप कहेंगे 1 मिनट में 24 मिनट में 96 लीटर, तो 1 मिनट में 4 लीटर। और एक्स पाइप की कैपेसिटी, एक्स पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 लीटर पर मिनट। यानी जो ये पाइप एक्स है वो 4 लीटर पानी इस टैंक के अंदर 1 मिनट में भर देता है। एफिशिएंसी हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, तो 4 लीटर पर मिनट। जैसे उसमें हम बोला करते थे कि 5 यूनिट का टाइम, तो 5 यूनिट पर मिनट टाइम एंड वर्क में, ऐसे ही 4 लीटर पर मिनट, ये एफिशिएंसी आ गई एक्स की। वाई की एफिशिएंसी तो 32 मिनट में 96 लीटर का पानी भरता है, 32 मिनट में 96 लीटर का पानी, तो 1 मिनट में कितना भरेगा वाई? तो वाई इसमें भरेगा 1 मिनट में 32 या 96, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है, तो 3 लीटर पानी भरेगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि x की एफिशिएंसी क्या है, y की एफिशिएंसी क्या है। तो y की एफिशिएंसी है 3 लीटर पर मिनट, यानी y भर रहा है 3 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में y भर रहा है 3 लीटर, जबकि 1 मिनट में x भर रहा है 4 लीटर। आप देख रहे हो। तो अच्छा, 1 मिनट तक अगर हम दोनों पाइप को ओपन कर दे तो कितने लीटर पानी इसमें आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 मिनट में भर रहा है x 4 लीटर, 1 मिनट में y भर रहा है 3 लीटर, तो 1 मिनट अगर दोनों पाइप को खोल दोगे तो 4 + 3 7 लीटर पानी आ जाएगा इसमें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि टैंक को तो हमें भरना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमने वाई वाले टैंक को बंद कर दिया और एक्स वाले ही टैंक को जारी रखा, और पूरा का पूरा टैंक 18 मिनट में भर गया। तो बताओ वाई वाले टैंक को कितने टाइम के बाद बंद किया गया होगा, ये सवाल है। तो हमें एक बात ये समझ में आई कि वाई वाले टैंक को कितने समय के बाद बंद किया गया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एक्स वाला टैंक है, ये वाला टैंक है, ये बंद ही नहीं किया गया, 18 मिनट तक लगातार ये चलता रहा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर वाई वाले टैंक को तुमने बीच में बंद किया है तो इसका मतलब, और टैंक चला है 18 मिनट में पूरा भर गया, ये बात आपको बताई गई सवाल में कि 18 मिनट तक लगातार, हाँ ये लास्ट में बताई गई है कि 18 मिनट तक लगातार पानी चलता है। बीच में हम वाई वाले टैंक को बंद कर देते हैं, एक्स वाला 18 मिनट तक इसका मतलब चलेगा। ठीक है, अब एक्स टैंक जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी इसमें भरता है। अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो 18 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा? तो आप कहेंगे 18 मिनट में कितने लीटर पानी भरेगा? तो 1 मिनट में 4 लीटर, तो 18 मिनट में 18 चौक 72 लीटर। ठीक, अब 72 लीटर पानी, इसका मतलब एक्स टैंक से, यानी एक्स पाइप से चला गया इस टैंक में। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी पाइप की? टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी थी? 96। तो 96 से अगर हम 72 सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना बचेगा? अभी हम सवाल को लगाने का यहाँ पर मेथड सीखेंगे, अभी हम बेसिकली ऐसे लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे वैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सवाल को एग्जाम में डायरेक्ट आप एक लाइन में लगा देंगे, ऐसा मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4, और 9 में से 7 गया, 2 बचा, ये कितना आ गया? 24 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 18 मिनट तक एक्स पाइप को आप चलाएंगे, एक्स पाइप को चलाएंगे तो इसमें कितना पानी चला जाएगा? 72 लीटर, और टोटल कैपेसिटी है 96 लीटर। इसका मतलब 24 लीटर पानी अभी इसमें भरना बाकी है, और वो भरा गया होगा वाई से, तो 24 लीटर। अब देखो वाई जो भरता है वो 3 लीटर 1 मिनट में भरता है, तो 24 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा? तो 3 लीटर 1 मिनट में इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 3 और 8 24, 8 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो वाई टैंकर है, वाई पाइप है, इसको सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ही चलाया गया। 8 मिनट के बाद इसे हमने बंद कर दिया भाई, 8 मिनट ही चलाया गया, 8 मिनट के बाद हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और ये पाइप जो है एक्स वाला, ये 18 मिनट तक चलेगा, तब जाके 18 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। आई होप ये इतना, यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। बहुत ही बेसिक से एक एक चीज़ जो हमने बताई आपको, एक एक चीज़ वैसे ही करके दिखाया आपको कि 8 मिनट तक वो टैंक खोले तो साथ में गए थे, एक्स और वाई साथ में टैंक खोले गए और भरना शुरू किए।
लेकिन 18 मिनट में अगर भरा तो बीच में हमने वाई को बंद कर दिया और लगातार ये एक्स चलता रहा 18 मिनट तक, तो 18 मिनट तक लगातार एक्स चलेगा तो 72 लीटर पानी भर देगा, 24 लीटर इसमें बचा हुआ, इसका मतलब 24 लीटर पानी हमने वाई से भरा हुआ होगा। और वाई 24 लीटर भरेगा कितने, 3 से डिवाइड करेंगे इसकी एफिशिएंसी से तो 8 मिनट भरेगा, 8 मिनट के बाद वाई जो है पाइप बंद कर दिया गया होगा। सवाल इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। एक तरीका और भी है, डायरेक्ट लिख दें, आप ऐसे लिख दें कि ये जो पाइप है एक्स पाइप, ये कितनी देर तक चला, तो आप कहेंगे 18 मिनट तक ये चला, पूरा का पूरा टाइम, जितनी देर तक पूरा सिस्टम चला भरने के लिए 18 मिनट तक चला। 1 मिनट में 4 लीटर भरता है तो 18 मिनट में 1 मिनट में 4 लीटर भर देता है तो 18 मिनट में तो इतना भर देता है। दूसरा पाइप वाई कब तक चला, हमें नहीं पता पाइप वाई कब तक चला, लेकिन वाई चला, ठीक है। अच्छा 1 मिनट में वाई कितना चलता है, तो आप कहेंगे 1 मिनट में वाई 3 लीटर भरता है, ठीक है। कब तक चला, हमने कहा टी टाइम तक चला, ठीक, टी टाइम तक चला, सिर्फ टी टाइम तक चला, ठीक है। तो 18 यानी एक्स चलता है 4 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में, तो 18 मिनट में कितना भरेगा, इतना। और जो पाइप वाई है वो 3 लीटर 1 मिनट में भरता है, और कब तक चला हमें नहीं पता, तो हमने टाइम टी ले लिया। अब पूरा ये टैंक भर जाएगा, और कितना भर के हो जाएगा, 96 लीटर के बराबर हो जाएगा। भाई ये पूरा टैंक भर गया तो 96 लीटर पानी इसमें कैपेसिटी इसकी थी, इनका एलसीएम 96 था, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल दो। सवाल वही करना है जो अभी हमने किया था, आंसर इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखो 18 चौको 72, 3t इज इक्वल्स टू, आप x मान सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन टाइम है तो इसलिए हमने t मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल है ये 96, तो 3t बराबर कितना हो जाएगा, 96 माइनस 72 उधर जाएगा, तो 6 में से 2 गए 4, और 9 में से 7 गए 2, तो 3t बराबर कितना हो गया, यहाँ से देखो 3t बराबर हो गया 24 के, तो t बराबर हो गया यहाँ से 24/3, 3×8 = 24 आएगा, 8 मिनट आ गया उत्तर। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। टाइम कितने टाइम बाद कितने, अब यहाँ से यह पता चल गया कि टी टाइम हमने क्या लिया था, टी टाइम हमने वो टाइम लिया था जितनी देर तक पाइप वाई जो है वो खुला रहता है, कितनी देर तक, टी टाइम तक, टी की वैल्यू निकल के आ गई 8 मिनट। आप सवाल को ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जो इच्छा करे उस तरह से लगाओ, बात समझ में आनी चाहिए बस हमें। अगर बात समझ में आ गई है, ये चीज़ समझ में आ गई कि सिर्फ इतना ही पकड़ना था कि पाइप जो एक्स है वो लगातार 18 मिनट तक चल रहा है, क्योंकि पाइप वाई को बंद कर रहे हैं, बस सवाल इतने में ही लग जाएगा। अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, स्टार्टिंग है, पहला वीडियो है, बिल्कुल धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 वीडियो के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। बस इसको पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम अच्छे से सवाल और अच्छे सवाल जब सॉल्व करेंगे तो ये सवाल बहुत ही ईजी सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम एंड वर्क अगर आप अच्छे से पढ़ के रखे हैं तब तो कुछ कहने का ही नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये जितने भी सवाल हैं वो बिल्कुल आपको बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, अब अगली वीडियो में बाकी की बातचीत इसमें आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।